हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड यहाँ पे फिन निफ्टी के बारे में। बिकॉज यहाँ पे कल के दिन क्या है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे के दिन। मार्केट का हमारा क्या व्यू रह सकता है, किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। कल के दिन भी बात किया था, परसों के वीडियो में भी डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था, आओ वीडियो में देखते हैं, है ना। हम बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर यहाँ पे आप क्लिक बेट के लिए ये चीज़ करते हैं, वो चीज़ करते हैं। यार देखो, पहले वीडियो को मेरा मोटिव ये रहता है कि आप लोग के साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ में रहूँ, है ना। मैं हमेशा आगे क्वेश्चन मार्क डालता हूँ कि यार गैप अप के क्या चांसेस हो सकते हैं या फिर गैप डाउन के क्या चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि प्लस माइनस यहाँ पे मुझे न्यूट्रल मार्केट देखने को मिल रहा है, कि अभी तक के लिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम बोल दूँ कि बहुत बड़ा गैप अप है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन है ना। तो ये चीज़ें मतलब आपके लिए मैं जो यहाँ पे आप लोग के लिए शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यही चीज़ें मैं आप लोग के साथ में टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है, ठीक है। वहाँ पे जाके भी आप मार्केट का जो व्यू है वो यहाँ पे जान सकते हो। आज के दिन प्रॉपर यहाँ पे मार्केट देखोगे तो क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग दिया, ठीक है। ओपनिंग बिल्कुल एज पर दी न्यूट्रल, मार्केट आया सेलिंग के लिए, यहीं से एक रिकवरी मिला, ठीक है। यहीं पे हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था, ओके। कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद में निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में, ठीक है। निफ्टी का तो हमारा यहाँ पे पॉइंट था, बैंक निफ्टी का एक्सपोर्ट एरिया था, जिसकी हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था कि 44, 120 और 130, ये सारे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि एक्सपोर्ट की तरह अपना काम यहाँ पे करेंगे, है ना। ये था हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड सुबह का, यानी कि 175 180 के आसपास में हमें एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे देके गया है, ठीक है। सेम निफ्टी का भी हमारा जो ट्रेड था वो भी 85 टू 88 के बीच में था, ठीक है। जो भी 145 का हाई बना के गया, उसने भी यहाँ पे हमें अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दे के गया था, ठीक है। सो अब क्या रहता है कि मार्केट उसके बारे में टोटली देखोगे ना, टोटली साइडवेज हो गया। इस साइडवेज में बहुत सारे लोगों ने अपना जो पैसा है ना, ठीक है, वो यहाँ पे एसएल में गवाया होगा या फिर बार बार री एंट्री कर रहे होंगे, है ना। तो मतलब जो बार बार ट्रेड लेना है ना, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए वो बनता है। तो यानी कि इसको हमें कैसे भी कैसे करके कम करना है, ठीक है। इससे आपको पैसा बने ना बने, लेकिन ब्रोकर को सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा, ब्रोकर पैसा बना रहा है, ठीक है। दिक्कत होती है हमें कि लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और ऊपर से ब्रोकरेज कट रही है, ठीक है। फिर ब्रोकरेज तो हमें लगता है अरे यार चलो 40 रुपये ही तो है, ठीक है, क्या दिक्कत है। लेकिन ब्रोकरेज अगर आप एक्चुअल कैलकुलेट करोगे ना, तो 40 नहीं जाता, नियर अबाउट 55 टू 60 रुपीज़ के आसपास में जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को कैलकुलेशन ध्यान में रखना है कि यार मेरा मनी मैनेजमेंट कितना जा रहा है। लेट्स सपोज कि अगर आपका एक लॉट पे आपका जो टारगेट है, ठीक है, वो है यहाँ पे 500 रुपीज़ का, तो आपका 500 रुपये अगर आपको बनाना है, तो आपको नियर अबाउट को आपको ये ट्राई करना है कि आपका टारगेट जो है 570 या फिर 580 का हो, ताकि जो आपका ब्रोकरेज है ना वो इसमें से ना कटे, वो इसमें से जाए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये तो यार मैंने 500 रुपये बना लिया, अगर आपके 2 ट्रेड भी हुए तो यही प्रॉफिट आपका नियर अबाउट 370 रह जाएगा, ठीक है। आपने 500 बनाया, बोलोगे यार प्रॉफिट मेरा इतना है, एक्चुअल मेरे को इतना है, लेकिन जब आपको वो कैलकुलेशन निकल के आएगा ना, वो इतने में निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। आज का दिन जैसे पूरा साइडवेज गया, तो यही सबके साथ में दिक्कत हुई होगी। आप भले ही CTC एंड किए हो, ठीक है, लेकिन आपकी ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा हो गई, तो वो ओवरऑल किस में आ जाएगा, वो ओवरऑल जो है वो लॉस में ही रहेगा, ठीक है। कितने लोगों ने आज के दिन प्रॉफिट किया है, कितने लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे ज़रूर बताइएगा, ओके। नाउ अगर हम निफ्टी की बात करें, तो साइडवेज डे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इनसाइड कैंडल आप लोग को देखने को मिलेगा अगेन, जिसके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट आया अगेन क्या बना रही है यहाँ पे, इनसाइड कैंडल, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये वीकली कैंडल, वीकली पे भी हम लोग अभी जो स्टार्ट किया है बहुत छोटी सी कैंडल के साथ में, ठीक है। लेट्स सी कि अगर 3 बजे को मूव आता है या फिर नहीं आता है, लेकिन वो बात की बात है, हम लोग इसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करेंगे। सो अभी तक के लिए मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यानी कि 19,750 का लेवल मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मार्केट कैन कंटिन्यू टिल यहाँ पे 19,870 तक के लिए मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, अगर यहाँ पे हमें मार्केट क्या कर जाता है, होल्ड करने को देखते हुए यहाँ पे मिल जाता है तो, ठीक है। थोड़ा सा वाइल्ड मूव कर रहा है मार्केट, लेकिन कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर ये लेवल जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है, हम इन हाइस के टारगेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे
प्लान करेंगे। इन्हीं लोस के आसपास का हमारा एसएल रहेगा। जब तक ये लोस यहाँ पे ब्रेक नहीं करता या फिर इन लोस को मार्केट ब्रेक करते हुए नहीं निकलता है, हम लोग अपने पॉइंट जो है मार्केट के लिए जो हमारा व्यू है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो 1 आवर के भी टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो आपका आ रहा है नियर अबाउट 19,840, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे मूव करके कंसोलिडेशन किया है, तो यानी कि कल के दिन के लिए हमारे लिए मार्केट को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान करें। लेट्स सपोज अगर मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल ओपनिंग देता है और मार्केट कहीं ना कहीं इन हाइस के ऊपर यानी कि 770 780 इन एरियाज़ के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, तो नियर अबाउट 19,840 का हमारा पहला टारगेट, 840 के ऊपर 19,960 20,000 ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, ठीक है। सेलिंग के लिए कब प्लान कर सकते हैं? सेलिंग के लिए जो नियर अबाउट एरिया है 19,720, यहाँ पे इसके एरिया के नीचे अगर कहीं निकलना स्टार्ट करता है मार्केट, लेस क्वांटिटी के साथ में आप लोग शॉर्ट कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 19,640। 19,640 अगर ब्रेक होगा 19,520 19,500 ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं ताकि उसमें भी आप लोग को क्लैरिटी मिल जाए। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितना मार्केट ने मतलब एक टाइट रेंज यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पे रेंज जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो इस रेंज को ब्रेकआउट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रेंज है ये हमारे लिए हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन, जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, है ना। और मार्केट क्या कर रहा है, अभी हायर हाई यहाँ पे बनाता हुआ जा रहा है और हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में चल रही है, यानी कि ये स्विंग लो हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो स्विंग लो है वो यहाँ पे 19,720 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब तक 19,720 के नीचे नहीं आता है तब तक के लिए अग्रेसिव सेलिंग हमारे लिए नहीं है। हम लोग यहाँ पे वेट करना पसंद करेंगे। पहली प्रेफरेंस हमारी यहाँ पे न्यूट्रल ओपनिंग या फिर लिटिल बिट गैप ओपनिंग में मार्केट का बाइंग का सिनेरियो रह सकता है। 780 के ऊपर एक नया हायर हाई देखने को मिल सकता है 19,830 के ऊपर। आई होप ये पॉइंट जो है ना ये आप लोग को क्लियर यहाँ पे हो गया होगा किस तरीके से प्लान करना। ओके नाउ अगर मार्केट खुल जाता है बड़ा गैप डाउन, लेट्स सपोज कि मार्केट खुलता है नियर अबाउट 19,720 और ये एरियाज में, तो ये इसका लास्ट डिफेंस ऑफ एरिया रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पे किसी ग्लोबल सेंटीमेंट या फिर किसी और की वजह से यहाँ पे मार्केट क्या करता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो हमें ये देखना है कि मार्केट पहले 15 से 20 मिनट कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। कि अगर मार्केट यहाँ पे पहले ही सेलिंग आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है तो हमारी सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, पहले नीचे आया फिर ऐसी कैंडल कुछ क्लोज देगा, तो यानी कि ये अगेन डे मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे साइडवेज कर सकता है। बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं लेकिन सेलर्स भी इतना एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो यानी कि 19,720 का लेवल भी हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है आज के दिन अगर आप देखोगे तो कल वाली जो एक लेवल्स थे, है ना, यहाँ पे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट को किस तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, है ना। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा था आप लोग के लिए ताकि आप लोग को भी क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे मार्केट को सोचना है ना। एक फॉल अच्छा आया था कल के दिन, एक लास्ट में फॉल अच्छा आया था डे लो के आसपास में। आफ्टर डैट यही मैं बात कर रहा था, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दिया, सेलिंग आया लेकिन रिकवरी कर गया। रिकवरी करने के बाद में फिर एक मूव आप देखोगे ना, एक अच्छा मूव आया, दिस इज़ अ रीटेस्ट ऑल्सो। ये कैंडल बहुत वोलेटिलिटी कैंडल था। इस कैंडल में बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा। क्या इस कैंडल में आप लोगों ने लॉस किया है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये प्रॉपर 11 बजे की कैंडल है, यानी कि 10:45 से 11 बजे की कैंडल के बीच में किस किस का एसएल हंट हुआ, किस किस को लॉस हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। फटाक से वीडियो को लाइक कर दो। ओके नाउ अगर मार्केट का ये स्विंग हाई है, ठीक है, जो कौन सा बना है आज के दिन 44,360, ओके, लोज कौन से बन रहे हैं 44,240, है ना। तो यानी कि ये हमारे लिए क्या बन जाती है, एक वोलेटिलिटी रेंज बन जाती है जो कौन सी है, नो ट्रेडिंग जोन, जिसमें हम लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है। लेट्स सपोज मार्केट इज ओपनिंग गैप अप या फिर न्यूट्रल ओपनिंग देके मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है और 44,360 के लेवल्स को मार्केट ब्रेक करता है, 44,360 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 44,520 एंड 44,700 के टारगेट्स के लिए भी फिर हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट क्या है, वाइल्ड मतलब एक तरीके से परफॉर्म कर रहा है।
एंड तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजंस लेंगे। कोई भी अग्रेसिव डिसीजंस यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो, तो ऑप्शन सेलिंग में आप लोग को शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना। आज के दिन ऑप्शन बायर ने इतना पैसा नहीं बनाया होगा जितना ऑप्शन सेलर यहाँ पे बना के बैठा होगा, ठीक है। सेलिंग के लिए अगेन 240 के लेवल के नीचे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, लेकिन पहला टारगेट 44,120 एंड 44,120 के नीचे 44,000, है ना, 43,800, ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर हम आए फिन निफ्टी की तरफ, फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे ना तो सेम ऐसा, मतलब जिस तरीके से आप लोग को बैंक निफ्टी दिखा है उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट एरिया 19,820 के आसपास में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा, बट दिस वॉज दी वाइल्ड मूव, है ना। ये भी स्विंग हाई, ये स्विंग लो, है ना। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर, यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ से लोग क्या करके बैठे हैं, जो ऑप्शन सेलर है वो स्ट्रैडल और या फिर स्ट्रैंगल यहाँ पे बना के बैठा हुआ है, ठीक है। जब स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल यहाँ पे बना के बैठा हुआ है, डेट मीन्स कि किसी ना किसी का तो एसएल हिट होना चाहिए, तभी एक मूव पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ पे मूव की पॉसिबिलिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो जब ये एक रेंज बड़ी होती है ना, तो यहाँ पे चुपचाप हमें ऑप्शन सेलिंग में अच्छा प्रीमियम खाने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे 19,860 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तभी नेक्स्ट टारगेट हमारे 19,940 के लिए हम लोग प्लान करेंगे। 19,940 के ऊपर हमारे जो प्लान होंगे लेवल्स वो होंगे यहाँ पे 20,000 के लिए, ठीक है। सेलिंग के लिए जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो यही रहेगा कि 19,820 के नीचे अगर मार्केट निकलता है कम क्वांटिटी के साथ में 19,760 के आसपास के टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। 19,760 के जो नीचे होंगे, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं, क्वांटिटी और ऐड करेंगे। एसएल अपना जो शिफ्ट है वो नियर अबाउट 770 के आसपास में ही रखेंगे, ठीक है, कि अगर हिट भी होता है तो हमारा ज़्यादा जो पैसा है वो लॉस ना हो। टारगेट्स 19,660, ठीक है, ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी भी है, उसी के अकॉर्डिंगली प्ले करना, है ना। अग्रेसिवली डिसीजंस यहाँ पे मत लेना। ओके गाइस, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।